और थर्ड पार्ट में है द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। जो ट्रॉपिकल रीजन में रेन फॉरेस्ट हैं वो हम इस पार्ट में कवर करेंगे। द ट्रॉपिकल रीजन हैज जनरली अ हॉट क्लाइमेट बिकॉज ऑफ इट्स लोकेशन अराउंड द इक्वेटर। तो जो ट्रॉपिकल रीजन है वो ज़्यादातर उनका जो क्लाइमेट होता है वो हॉट होता है, गर्म क्लाइमेट होता है, क्योंकि वो जो है इक्वेटर रीजन के पास है। यानी जो अर्थ है, लेट्स से ये अर्थ है, तो अर्थ के ऊपर तो नॉर्थ पोल है और नीचे साउथ पोल है, लेकिन जो बीच में एरिया है वो एरिया इक्वेटर लाइन कहलाता है। ये इमेजिनरी लाइन है ये एक, और इसके जो आसपास का एरिया है वो बहुत गर्म रहता है। ये एरिया जो है बहुत गर्म रहता है क्योंकि यहाँ पर धूप ज़्यादा पड़ती है। तो इवन इन द कोल्डेस्ट मंथ्स द टेम्परेचर इज जनरली हायर देन अबाउट 15 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जो सबसे सर्दी के महीने होते हैं उनमें भी जो यहाँ का टेम्परेचर है, इस जगह का बीच का टेम्परेचर है ये वाला, इसका टेम्परेचर हमेशा 15 डिग्री से ऊपर ही रहता है। ड्यूरिंग हॉट समर्स द टेम्परेचर में क्रॉस 40 डिग्री सी। और जो गर्मियाँ होती हैं, बहुत ज़्यादा गर्मियाँ होती हैं, हॉट समर्स का मीनिंग बहुत गर्म होता है, उस समय टेम्परेचर जो है 40 डिग्री को भी क्रॉस कर जाता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट रीजन में। नेक्स्ट है डेज एंड नाइट्स आर ऑलमोस्ट इक्वल इन लेंथ थ्रू आउट द ईयर। तो जैसे हमने साउथ पोल और नॉर्थ पोल पे देखा था कि वहाँ डेज 6-6 महीने के होते थे और कहीं जगह पर डे लंबे होते हैं, रात छोटी होती है, लेकिन जो ट्रॉपिकल रीजन है, ये बीच का रीजन, इसमें हमेशा जनरली डेज और नाइट्स जो है वो इक्वल होते हैं। दिन और रात दोनों इक्वल होते हैं, ऑलमोस्ट इक्वल इन लेंथ थ्रू आउट द ईयर, यानी पूरा साल भर। सो दीज रीजन्स गेट प्लेंटी ऑफ रेनफॉल। ये जो रीजन हैं इक्वेटर रीजन के आसपास ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में हमेशा बहुत ज़्यादा रेनफॉल होता है। प्लेंटी मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा रेनफॉल होता है। एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ दिस रीजन इज द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। तो जो ये रीजन है इसके अंदर बहुत जो इम्पोर्टेंट फीचर है, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें फॉरेस्ट्स हैं, रेन फॉरेस्ट हैं, यानी कि जहाँ जहाँ बहुत ज़्यादा बरसात होती है वहाँ पर बहुत अच्छे घने पेड़ हैं और वहाँ फॉरेस्ट है, पूरा जंगल है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर फाउंड इन वेस्टर्न घाट्स एंड असम इन इंडिया। तो जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैं वो जो वेस्टर्न घाट्स हैं उनमें और असम में मिलते हैं। यहाँ बहुत अच्छे पेड़ रहते हैं और बहुत बरसात होती है। साउथ ईस्ट एशिया, सेंट्रल अमेरिका एंड सेंट्रल अफ्रीका। तो साउथ ईस्ट एशिया, सेंट्रल अमेरिका और सेंट्रल अफ्रीका जो है इनमें भी ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैं। बिकॉज ऑफ कंटिन्यूस वार्मथ एंड रेन दिस रीजन सपोर्ट्स वाइड वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। क्योंकि वार्मथ बोलते हैं गर्मी को, और रेन यानी बरसात, कंटिन्यूस मतलब लगातार। तो क्योंकि यहाँ पर लगातार गर्मी और बरसात रहती है, इसलिए ये जो रीजन है ये सपोर्ट करता है, यानी बहुत सारे अलग अलग वैरायटी के प्लांट और एनिमल्स हैं यहाँ पर। द मेजर टाइप्स ऑफ एनिमल्स लिविंग इन द रेन फॉरेस्ट आर मंकीज, एप्स, गोरिल्लाज, टाइगर्स, एलिफेंट्स, लेपर्ड्स, लिजर्ड्स, स्नेक्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स। तो जो मेजर टाइप ऑफ एनिमल्स हैं वो हैं, मंकीज हैं वहाँ, एप्स हैं यानी कि जो लंगूर होते हैं, गोरिल्लाज होते हैं, टाइगर्स, एलिफेंट्स, लेपर्ड्स, लिजर्ड्स, स्नेक्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स। इनके अलावा भी बहुत और एनिमल्स होंगे, लेकिन ये बहुत नोन एलिमेंट्स हैं, एनिमल्स हैं हमें, तो ये वहाँ पर होते हैं रेन फॉरेस्ट में। लेट अस रीड अबाउट द एडेप्टेशन ऑफ दीज एनिमल्स टू अ हॉट ह्यूमिड क्लाइमेट। तो अब हम ये पढ़ेंगे कि ये जो एनिमल्स हैं यहाँ पर रह रहे हैं वो कैसे इस एनवायरनमेंट में जो हॉट है, गर्म है और ह्यूमिड है यानी वेट है, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट जो है इसमें कैसे रहते हैं
उन्होंने अपने आप को कैसे इसमें ढाल लिया है रहने के लिए। जैसे हमने पढ़ा था कि जो पोलर बियर और जो पेंगुइन है, उन्होंने वो कोल्ड रीजन में रहने के लिए उनमें क्या क्या खासियत है, ऐसे ही यहाँ जो एनिमल्स रहते हैं रेन फॉरेस्ट में, उनमें भी कुछ खासियत है। जैसे कि द क्लाइमेटिक कंडीशंस इन रेन फॉरेस्ट आर हाईली सुटेबल फॉर सपोर्टिंग एन एनॉर्मस नंबर एंड अ वैरायटी ऑफ एनिमल्स। एनॉर्मस मतलब बोलते हैं बहुत ज्यादा। तो जो क्लाइमेटिक कंडीशन है रेन फॉरेस्ट की, या जो वहाँ का मौसम है, वो मौसम जो है वो सपोर्ट करता है बहुत सारे जानवरों को और अलग अलग वैरायटी के एनिमल्स को वहाँ पर रहने के लिए सपोर्ट करता है। सिंस द नंबर्स आर लार्ज, देयर इज इंटेंस कंपटीशन फॉर फूड एंड शेल्टर। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे जानवर रहते हैं, अलग अलग तरह के जानवर रहते हैं, बहुत सारे हैं, तो यहाँ पर इंटेंस कंपटीशन है, यानी बहुत ज़्यादा कंपटीशन है फूड के लिए, तो फूड और शेल्टर के लिए। क्योंकि जगह तो सिर्फ जंगल ही है जिसमें बहुत सारे अलग अलग तरह के एनिमल्स हैं, तो इसलिए एनिमल्स को जो है, मैनी एनिमल्स आर अडेप्टेड टू लिविंग ऑन द ट्रीज। इसलिए जो कुछ एनिमल्स हैं उसमें बहुत सारे एनिमल्स ऐसे हैं जो कि ट्रीज के ऊपर रहना चाहते हैं। रेड आइड फ्रॉग हैज डेवलप्ड स्टिकी पैड्स ऑन इट्स फीट टू हेल्प इट क्लाइंब ट्रीज ऑन विच इट लिव्स। ये फिगर 7.7 है। इसमें एक रेड आइड फ्रॉग है, जो ये देख सकते हैं हम, ये रेड आइड फ्रॉग है। तो ये जो फ्रॉग है, ये फ्रॉग ऐसा है जो कि इसके पैड जो हैं, ये जो पैर हैं इसके, ये स्टिकी हैं, ये चिपक जाते हैं। तो ये फ्रॉग जो है, ये इन चिपकने वाले जो पैड्स हैं उसकी मदद से ये पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है और ये पेड़ पे ही रहता है, ट्रीज पर रहता है। So to help them live on the trees, monkeys have long tails for grasping branches. ऐसे ही जो monkeys हैं वो भी पेड़ों पर रहते हैं, तो इनको जो है पेड़ों पर रहने के लिए इनकी जो टेल होती है, लॉन्ग टेल, लंबी टेल होती है, वो ब्रांच को पकड़ने में मदद करती है। ग्रास्पिंग ब्रांचेस मतलब ब्रांचेस को आराम से पकड़ लेती है वो टेल, और उनको गिरने से बच जाते हैं, आराम से वो स्टेबली ट्रीज के ऊपर रह सकते हैं। Their hands and feet are such that they can easily hold on to the branches. और उनके जो हाथ और पैर होते हैं, जैसे ये मंकीज हैं, यू कैन सी ये इनकी लंबी टेल है, और इनके हैंड्स एंड फीट ऐसे होते हैं, ये फीट है जिसके ऊपर ये आराम से इसको होल्ड करके बैठे हैं ब्रांच को। तो वो ऐसे होते हैं, उनके हैंड्स और फीट, हाथ और पैर जो हैं, जो कि इजीली होल्ड कर लेते हैं ब्रांचेस को, यानी पकड़ लेते हैं ब्रांचेस को आराम से। As there is competition for food, some animals are adapted to get food not easily reachable. क्योंकि वहां पर खाना के लिए कंपटीशन है। कंपटीशन का मतलब होता है कि प्रतिस्पर्धा, प्रतिस्पर्धा, प्रतिस्पर्धा। तो प्रतिस्पर्धा का मतलब है कि वहां पर फूड तो उतना ही है जितना है, जैसे कि फ्रूट्स हैं, नट्स हैं, या और एनिमल्स हैं छोटे छोटे जिनको दूसरे एनिमल्स खा सकते हैं। तो बहुत सारे एनिमल्स ऐसे हैं जो कि दूसरी चीज़ों को खाने के लिए अलग चीज़ें खाने लग गए हैं, क्योंकि वहाँ पर ये सब कुछ कम मात्रा में अवेलेबल होगा, जो फ्रूट्स वगैरह हैं। जैसे कि ये जो एनिमल्स हैं वो ऐसे चीज़ें खाने लग गए हैं जो कि आसानी से नहीं मिलती हैं, जैसे पेड़ों के ऊपर जो है पत्तियां हैं, इजीली रीचेबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अ स्ट्राइकिंग एग्जाम्पल इज दैट द बर्ड टाउकन which possesses a long large beak। तो जो एक टाउकन बर्ड है, 7.9 फिगर है, ये टाउकन बर्ड है। तो ये जो बर्ड है इसकी बहुत लंबी बीक है, आप देख सकते हैं जो चोंच है इसकी बहुत लंबी चोंच है। तो दिस हेल्प्स अ टाउकन टू रीच द फ्रूट्स ऑन ब्रांचेस विच आर अदरवाइज टू वीक टू सपोर्ट इट्स वेट। तो टाउकन अपनी इस लॉन्ग बीक की मदद से वहां से भी फ्रूट्स खा लेती है, जो कि हल्की हल्की ब्रांचेस होती है जहां पर ये बैठ नहीं सकती है, क्योंकि वो जो ब्रांचेस हैं वो इसका वेट नहीं ले सकती। तो ये दूसरी ब्रांच पर बैठ करके
वो वीक ब्रांचेस के ऊपर भी जाकर वो अपनी बीक लगा करके वहां से भी फ्रूट्स ले लेता है। तो मेनी ट्रॉपिकल एनिमल्स हैव सेंसिटिव हियरिंग, शार्प आईसाइट, थिक स्किन एंड अ स्किन कलर which helps them to camouflage by blending with the surroundings। तो बहुत सारे जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में एनिमल्स हैं, ट्रॉपिकल एनिमल्स, उनके पास सेंसिटिव हियरिंग है, बहुत शार्प हियरिंग है, मतलब बहुत आसानी से वो बिल्कुल हल्की सी आवाज भी सुन लेते हैं। ऐसे ही शार्प आईसाइट है, यानी बहुत आराम से वो बहुत छोटी छोटी चीजों को भी, बहुत दूर की चीजों को भी आराम से देख लेते हैं। थिक स्किन है, यानी उनकी स्किन बहुत मोटी है, ताकि अगर उनको कोई स्किन के ऊपर कोई अटैक भी करे तो उनकी स्किन पे जल्दी से चोट ना लगे। एंड अ स्किन कलर विच हेल्प्स देम टू कैमोफ्लाज बाय ब्लेंडिंग विद द सराउंडिंग। और तो उनका स्किन कलर ऐसा है जो कि उनको जो सराउंडिंग्स है, बिल्कुल उनकी सराउंडिंग यानी आसपास की जैसी जगह का कलर है वैसे ही उनका स्किन कलर है, ताकि वो छुप सके। कैमोफ्लाज का मीनिंग होता है छुपना, तो ये कैमोफ्लाज का मीनिंग है छुप सके। दिस इज टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम प्रीडेटर्स, क्योंकि वो इसी तरीके से वो अपने प्रीडेटर से, यानी कि जो उनको खाने वाले एनिमल्स होते हैं, उनसे बच सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल बिग कैट्स, लॉयंस एंड टाइगर्स, यानी कि जो लॉयंस और टाइगर्स होते हैं उनसे बच सकें। हैव थिक स्किन्स एंड सेंसिटिव हियरिंग, जो लॉयन और टाइगर्स हैं उनकी बहुत थिक स्किन होती है और उनको बहुत सेंसिटिव हियरिंग है उनकी, मतलब बहुत छोटी सी हल्की सी आवाजें भी उनको अच्छे से सुनाई दे जाती हैं। द लॉयन टेल्ड macaw, also called beard ape, lives in the rainforest of western Ghats। 7.10 फिगर नंबर। तो जो ये फिगर नंबर 10 में दिखाया हुआ है, ये 7.10 में ये एक लॉन्ग टेल्ड बियर्ड मकाऊ है। ये बियर्ड एप है, ये लंगूर है एक तरह का, जिसका जो इसको दाढ़ी है, बहुत बड़ी व्हाइट या ब्राउन कलर की दाढ़ी है। तो ये वेस्टर्न घाट्स में, इंडिया में रेन फॉरेस्ट में मिलता है। इट इट्स मोस्ट आउटस्टैंडिंग फीचर इज द सिल्वर वाइट मेन। मेन मतलब दाढ़ी है जो सिल्वर वाइट कलर की है, जो उसका आउटस्टैंडिंग फीचर है, यानी इससे वो पहचाना जाता है कि ये लॉयन टेल्ड मैकाऊ है। विच सराउंड्स द हेड फ्रॉम द चीक डाउन टू इट्स चिन। और जो इसकी दाढ़ी है वो उसकी पूरे हेड से लेकर के चिन तक, यानी जो इसकी मुंह के नीचे तक जो गर्दन है, गर्दन तक आई हुई है। आप देख सकते हैं कि सिर से लेकर के पूरा गर्दन तक इसकी ये बियर्ड दाढ़ी आ रखी है। इट इज अ गुड क्लाइंबर एंड स्पेंड्स अ मेजर पार्ट ऑफ इट्स लाइफ ऑन द ट्री। ये बहुत तेजी से पेड़ों पर चढ़ जाता है और ये अपना जो जीवन का लाइफ का पूरा मेजर पार्ट है, सबसे ज्यादा जो समय है वो जीवन का, वो ट्रीज पर रहता है। इट फीड्स मेनली ऑन फ्रूट्स, इट ऑल्सो ईट्स सीड्स, यंग लीव्स, स्टेम्स, फ्लावर्स एंड बर्ड्स। तो ये ज़्यादातर फ्रूट्स खाता है और सीड्स खाता है, यानी बीज जो होते हैं, या फिर जो नई नई पत्तियां निकलती हैं, फ्रेश पत्तियां निकलती हैं, या फिर तने खाता है, जो फ्लावर्स होते हैं और उनके बर्ड्स होते हैं उनको खाता है। दिस बियर्ड एप ऑल्सो सर्चेस फॉर इंसेक्ट्स अंडर द बार्क ऑफ द ट्रीज। और ये जो दाढ़ी वाला लंगूर है, ये इंसेक्ट्स भी खाता है, जो कि जो ट्रीज होते हैं उनकी छाल के नीचे, बार्क होती है ना, बार्क मतलब छाल होता है, तो उनकी बार्क के नीचे जो अंडर द बार्क जो इंसेक्ट्स होते हैं उनको खाता है, या कीड़े मकोड़ों को खाता है। सिंस इट इज एबल टू गेट सफिशिएंट फूड ऑन द ट्रीज, इट रेयरली कम्स डाउन ऑन द ग्राउंड। क्योंकि इसको ज्यादातर खाना जो है सफिशिएंट है ट्रीज के ऊपर ही। सफिशिएंट मतलब हुआ कि उसके लिए बहुत है खाना ट्रीज के ऊपर, तो इसलिए वो बहुत कम, रेयरली का मतलब है बहुत कम ही नीचे आता है जमीन पर, ग्राउंड पर। Another well-known animal of Indian tropical rainforest is the elephant। और एक और बहुत प्रसिद्ध जानवर है इंडिया में ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, वो है एलिफेंट। ये एलिफेंट है। इट हैज अडेप्टेड टू द कंडीशंस ऑफ रेन फॉरेस्ट इन मैनी रिमार्केबल वेज। तो इसने भी अडेप्ट कर लिया है, मतलब अपने आप को ढाल लिया है रेन फॉरेस्ट में रहने के लिए। लुक एट इट्स ट्रंक,
It uses it as a nose because of which it has a strong sense of smell. तो जो इसकी ये ट्रंक है यानी सूंड जो है, ये सूंड बहुत लंबी होती है और ये इसकी नोज है और इससे ये बहुत अच्छे से स्मेल कर सकता है, बहुत सेंसिटिव नोज है, तो इसकी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल है, यानी कि वो सूंघने की शक्ति बहुत अच्छी है। द ट्रंक इज ऑल्सो यूज्ड बाय इट फॉर पिकिंग अप फूड। तो जो ये सूंड है उसको ये खाना उठाने के लिए भी, पिकिंग अप फूड का मतलब खाना उठाने के लिए भी यूज करता है। Moreover, its tusks are modified teeth. These can tear and bark the bark of trees that elephants loves to eat. तो जो इसके टस्क हैं यानी कि जो दांत हैं जो बाहर दिखते हैं, ये दांत, ये इसके मॉडिफाइड टीथ हैं और ये ऐसे हैं जो एक्चुअली टीथ का काम करते हैं इसके लिए। जैसे ये जो ट्रीज की छाल होती है, ट्रीज की बार्क होती है, वो फाड़ देता है। टीयर का मतलब होता है फाड़ना, जो इसको बहुत अच्छी लगती है। ये जो ट्रीज की छाल होती है ये खाना बहुत पसंद करता है। So the elephant is able to handle the competition for food rather well. इसलिए जो ये हाथी होते हैं, एलिफेंट्स होते हैं, ये भी जो खाने के लिए जो प्रतिस्पर्धा है, कंपटीशन फॉर फूड है, उसको अच्छे से हैंडल कर सकता है, यानी उसको खाना मिल जाता है। Large ears of the elephant help in it to hear even very soft sound. और जो एलिफेंट के लार्ज ईयर्स होते हैं, ये बड़े बड़े कान, इनसे वो बहुत दूर की और हल्की सॉफ्ट साउंड्स को भी, हल्की आवाज को भी सुन लेता है। सॉफ्ट साउंड का मतलब होता है हल्की आवाज। दे ऑल्सो हेल्प द एलिफेंट टू कीप कूल इन द हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट ऑफ द रेन फॉरेस्ट। तो जो ये ईयर्स हैं वो एलिफेंट को, जो गर्मी है, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट है यानी गर्म क्लाइमेट है, ह्यूमिड क्लाइमेट है, उसमें कूल रखने में भी मदद करते हैं। जो ईयर्स हैं वो उसको कूल रखने में भी मदद करते हैं। तो यहाँ पर ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ऑल द बेस्ट।